दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रतीक चौधरी एडवोकेट आपके सामने हाजिर हूँ फिर से। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण विषय पर एक वीडियो। सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई। आरटीआई आज एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक भारतवासी को जानना चाहिए। आरटीआई एक ऐसा कानून है जो भ्रष्टाचार, जिन फाइलों पर भ्रष्टाचार लगा होता है उनकी जो फाइलों के जो लॉक होते हैं, करप्शन के जो लॉक हैं, उनके खोलने की जो चाबी है वो आरटीआई है। आप सबको जानना चाहिए, आप सबको आरटीआई आना चाहिए। अगर आप आरटीआई का इस्तेमाल करना जानते हैं, अगर आप आरटीआई का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी से कुछ भी मनवा सकते हैं। आप अपनी जायज़ मांगों को मनवाने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लीगल वे में उसका इस्तेमाल करिए, गलत वे में इसका इस्तेमाल कभी मत करिए, क्योंकि ये कानून जितना ज़्यादा अच्छा है उतना ही खतरनाक भी है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आरटीआई का इस्तेमाल आप जो करें वो केवल जनहित में करें, व्यापक हित में करें, लीगल करें। कुछ भी इसका गलत इस्तेमाल कोई भाई कोई भी इसका इस्तेमाल गलत ना करे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस विषय पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। आरटीआई को कैसे लिखें, आरटीआई आवेदन को कैसे लिखना है, आरटीआई में क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, क्या है जो नहीं होना चाहिए, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, उन सब चीज़ों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमारा वीडियो आ चुका है। आप लोगों ने काफ़ी सराहा मेरे वीडियो को, काफ़ी प्रोत्साहन दिया। सबके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब मुझे इतना कोऑपरेट करते हैं, इतना प्यार आप मुझसे करते हैं, आप सारे वीडियोस को देखते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतने कम समय में आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इस सब के लिए आपका थैंक यू। तो आरटीआई आवेदन जो है, कई मेरे भाइयों ने पूछा है कि लिखने में दिक्कत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आरटीआई जो है ये बहुत ही साधारण कानून है। एक आम भारतवासी को ध्यान में रख करके तैयार किया गया कानून है। और एक आम भारतवासी से अपेक्षा की जाती है कि एक आम भारतवासी साधारण भाषा में एक प्रार्थना पत्र तो लिख ही सकता है। तो ये भी एक साधारण भाषा में लिखा हुआ प्रार्थना पत्र है। आपको एक साधारण एप्लीकेशन लिखना है, साधारण पत्र पर लिखना है। आप सबसे पहले एक A4 साइज़ का एक पेपर लीजिए। जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पर, मैं उनको बता दूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आने वाले जो वीडियो होंगे, मैं नहीं चाहता कि आप कुछ किसी भी वीडियो से चूकें। मैं चाहता हूं आपको सारे वीडियो मिलें, समय से मिलें। इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेहतर होगा, वरना आप हमारी वीडियो से चूक जाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब लोग देखें, इसलिए सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा आरटीआई लिखा कैसे जाता है। आरटीआई लिखने का बेहतर तरीका है कि आप A4 साइज़ का पेपर लें, उस पर सबसे पहले लिखें सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी। उसके बाद जिस विभाग को आपको देना है, विभाग का नाम, कार्यालय का पता लिखें। उसके बाद एक हेडिंग दें, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद लिखें श्रीमान जी निम्न बिंदुओं पर सूचना प्रदान करें। आप चाहें तो एक हेडिंग अलग से यहाँ भी दे सकते हैं, संक्षेप में सूचना की विषय वस्तु। विषय वस्तु में आप वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक डाल सकते हैं जो जिसके विषय में आपको सूचना चाहिए। इसके बाद आप पॉइंट वाइज सूचना, श्रीमान जी सूचना देने का कष्ट करें। बिंदुवार पॉइंट वाइज आप अपने जो सवाल हैं उनको लिखिए और संबंधित अधिकारी के नाम, एक पोस्टल ऑर्डर भरिए। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आप लीजिए, या संबंधित विभाग में जितने रुपये का पोस्टल ऑर्डर उन्होंने बता रखा है उतने का भरिए और भेज दीजिए। बहुत से लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि पोस्टल ऑर्डर को हम किस तरीके से दें, पोस्टल ऑर्डर को किस तरीके से, या फीस किस तरीके से हम दे सकते हैं। तो फीस आप चेक में दे सकते हैं, ड्राफ्ट में दे सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर में दे सकते हैं। कई विभागों में कैश देने का भी प्रावधान है, आप कैश दे के रसीद ले सकते हैं। तो जैसा विभागों को और आपके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हो, बेहतर हो, उस हिसाब से आप फीस उसकी चुका दें। फीस कोई इशू नहीं है, इशू है आपके जो सवाल हैं उनको मिलना। तो इस तरीके से आप अपने जो लेटर हैं उनको भारतीय डाक से ही, इंडिया पोस्ट से ही उनको पोस्ट करें। पोस्ट की रसीद को आप संभाल के रखें, क्योंकि आने वाले समय में पोस्ट की रसीद के द्वारा ही आप अपील कर पाएंगे, जो बेहद एक इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक है। इस बीच में आपको बता दूं, आरटीआई का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए अभी कल परसों हमारे एक भाई ने हमें एक मैसेज किया हमारे पुराने आरटीआई वाले वीडियो पर। उन्होंने लिखा कि राजस्थान के पाली ज़िले के सुखदेव जाट हैं, जो पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं। उन्होंने जो है मुझे एक मैसेज किया। उन्होंने लिखा कि सर, आपकी वजह से हमें हमारे 16,000 रुपये आरटीआई के जरिए मिले मात्र 48 घंटे में। थैंक यू सर। ये सुखदेव भाई का मैसेज है। मैं यहाँ पे साइड पे इसको अपने वीडियो में आप साइड से देख सकते हैं, फ़ोटो उनका शो कर रहा है।
ये फ़ोटो मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया है और उसको फ़ोटो के रूप में मैं आपको इससे शेयर कर रहा हूँ। तो आप देखिए, सुखदेव भाई जैसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सुखदेव भाई ने आरटीआई का इस्तेमाल किया और मात्र 48 घंटों में अपने 16,000 रुपये उन्होंने संबंधित विभाग से पा लिए। सुखदेव भाई, आपकी लड़ाई को, आपके जज्बे को प्रणाम सलाम। आप सब लोगों को सुखदेव भाई की तरह ही काम करना चाहिए और सुखदेव भाई की तरह ही आप लोगों को एक्टिवेट रह करके समाज के बीच में आकर के काम करना चाहिए, लोगों के बीच में प्रेरणा बनना चाहिए। कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं, आरटीआई कानून भी इतना मुश्किल नहीं, सब बहुत नॉर्मल है, सारा प्रोसीजर बहुत नॉर्मल है। आप प्रोसीजर को फॉलो करिए, आरटीआई आवेदन को दीजिए, आरटीआई के बेसिक्स को याद रखिए। आपको आरटीआई के क्वेश्चंस जो हैं उनमें आपको ये नहीं पूछना है किसी से कि कोई काम कब तक होगा, कोई काम क्यों नहीं हुआ, कोई काम कैसे होगा, कब, क्यों, कैसे। इन 3 शब्दों को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आरटीआई में आपको सेक्शन 2 में केवल वे दस्तावेज या वे डॉक्यूमेंट या वे कागजात आपको दिए जाएंगे जो किसी भी रूप में संबंधित रिकॉर्ड्स पे मौजूद होंगे। आरटीआई अधिकारी जो भी होंगे आपको रिकॉर्ड्स उपलब्ध कराएंगे, उनकी सत्यापित प्रतिलिपि आपको देंगे, सर्टिफाइड कॉपी देंगे। इसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं देने के लिए, जो आरटीआई अधिनियम है वो भी उनको इसको देने के लिए कहता है। साथ ही आप कोई सवाल जवाब उनसे ना पूछें, आपकी प्रश्नोत्तरी, आपके क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देने के लिए वो बाउंड नहीं है। आपके क्या, क्यों, कैसे अगर शब्द आप अपने पत्र में इस्तेमाल करते हैं तो आपका आवेदन पहली नज़र में ही खारिज कर दिया जाएगा। तो आप लोग ये याद रखें कि आपको इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोग इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्या, क्यों, कैसे, कब इस्तेमाल ना करें। अपना पत्र लिखें, धैर्य रखें, हिम्मत से काम लें और अपना जो आपका जो लेटर है संबंधित अधिकारी के नाम स्पीड पोस्ट से भेजें या भारतीय रजिस्टर्ड डाक से भेजें। आपके जो भी क्वेश्चंस, जो भी क्वायरीज हैं, मैं उन सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेजें, आपके सजेशंस हो तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ परेशानी, कुछ प्रॉब्लम हो तो वो सजेशन भी आप मुझे भेज सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी कोई टॉपिक कोई ऐसा है जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, मैं आपको लीगल अपनी राय दूँ, तो वो टॉपिक आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं अगला वीडियो आपके टॉपिक पर बनाऊँगा, आई प्रॉमिस। बाकी आप लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें। यही इन्हीं दुआओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। सजग रहिए, जागते रहिए, जगाते रहिए। ये जो समय है वो सोने का नहीं। सरकारें बहुत जालिम हो चुकी हैं। अपने अधिकार जानिए, आरटीआई आपका अधिकार है। अपने अधिकार को लीजिए, अपने अधिकार को मांगिए, अपने अधिकार को छीनिए। आपका अधिकार है, आप इसे अधिकार की तरह लें, भीख की तरह ना लें। आरटीआई आपका अपना अधिकार है। आरटीआई एक ऐसा कानून है, एक ऐसा आपके हाथों में हथियार है जिसका सही इस्तेमाल करके आप भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचा सकते हैं। इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ, हर कदम हर दम। तब अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, बात बहुत लंबी हो रही है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और सुखदेव भाई की तरह आप भी कुछ करके दिखाएंगे और मुझे अपने कुछ पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव थॉट्स भेजेंगे कि आपने भी कुछ हासिल किया है। इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ, इसी इंतज़ार में आप सबसे लूँगा विदा।